तो वेद का अर्थ हो गया वेद ज्ञान और व्यास का अर्थ हो गया आर पार। यदि कोई गोल बनाए हम चक्र और उसकी एक रेखा खींच दे जो आर पार करती है उसको, तो उसको क्या कहेंगे? व्यास। तो इसलिए व्यास का अर्थ है आर पार हो जाना, यानी कि वो ऋषि जो वेदों के आर पार निकल गया हो, चारों वेदों को जिसने जान लिया हो, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? वेद व्यास हो गया। स्थिति क्या बन गई कि लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया कि उसी ने 3 भागों में इसको और विभक्त किया ऋग्वेद को। बहुत से मंत्र सामवेद में ऐसे हैं जो ऋग्वेद में नहीं है, यजुर्वेद में ऐसे हैं जो ऋग्वेद में नहीं है, इसलिए इनको हम 4 हिस्सों में विभक्त करेंगे। ईश्वर ने जो ज्ञान दिया उसको कोई दूसरा बनाने वाला नहीं हो सकता दुनिया में। हां, उससे अपने आप को चलाने वाला तो बन सकता है। अभी पिछले दिनों रामभद्राचार्य जी ने एक उदाहरण दिया था और वो बार बार आता रहता है नेट पर, आप लोग देखें उसे। वो खुद अपनी प्रशंसा कर रहे हैं अपने मुंह से और वो कह रहे हैं जब भगवान राम का प्रमाण माना गया कि वेदों से दें, तो मैंने अथर्ववेद के एक वेद मंत्र को वहां लोगों के सामने रख दिया। अष्टचक्रा नवद्वारा देवा नाम पूर्व अयोध्या। इस मंत्र को लेकर के मैंने कह दिया कि अयोध्या नाम की नगरी थी और ये वेदों में वर्णन आता है। लेकिन कोई उनसे पूछे कि वेद पहले हैं या राम पहले है? वेद पहले। क्यों जी? राम पहले या वेद पहले? यदि वेद पहले हैं तो अयोध्या का मतलब वेद में नहीं है। हाँ, वेद से अयोध्या नाम लिया गया है, वेद से अयोध्या भी नाम लिया गया और राम भी नाम किससे निकला? वेद से। तो इसलिए ये कहना कि वेदों में इतिहास है ये मान लिया गया, राम का वर्णन कर दिया गया, यही व्यवस्था बनी। हम लोगों ने जानना बंद कर दिया वेदों को, पढ़ना बंद कर दिया वेदों को। इसलिए आइए थोड़ी सी चर्चा में आपको बता दूं कि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अब परिवर्तन हो रहा है और इसी परिवर्तन के कारण हिंदुओं के विनाश के भी कारण यही बन गया कि हमने परिवर्तन कर दिया। एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने कहा शास्त्री जी आप तो बताते हो कि 23 अक्षर हैं गायत्री में और उसमें होते 24 हैं। मैंने कहा तुमने गणना की है? कि हाँ गणना की है। क्या? कि व्याकरण कहती है कि यदि कहीं अक्षर पूरा करना पड़े तो मात्रा बढ़ा दो, और हमने वरेण्यम की जगह वरेणियम कर दिया और वरेणियम करते ही एक शब्द बढ़ गया, एक अक्षर बढ़ गया, तो 24 हो गए। तो मैंने उससे पूछा परमात्मा के ज्ञान में तुम कौन होते हो घटाने वाले और बढ़ाने वाले? तुम्हारे में इतनी बुद्धि किसने दी कि परमात्मा के ज्ञान में तुम घटाओ और बढ़ाओ? वेद का जो ऋग्वेद का या यजुर्वेद का जो मंत्र है, हम जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं, उसमें 24 होते ही नहीं, बकवास है बिना मतलब की। ये बकवास आज तक हमारे घर में दिमाग में घर कर गई है बकवास, और इससे सब कहते हैं, आर्य समाज के लोग भी कह देंगे कि भाई 24 अक्षर होते हैं। ये बिल्कुल निराधार चीज है। 23 अक्षर होते हैं गायत्री में, और 23 अक्षर होने के साथ साथ वेद पढ़ेंगे तो वेद के ऊपर उनके ऋषि, देवता, छंद और स्वर लिखे होते हैं। यदि छंदों को देखें और स्वरों को देखें तो उनके आधार पर हमें पता लगा कि ये गायत्री शुद्ध नहीं है, बल्कि इसका नाम क्या है? वहां निश्रित गायत्री है। पढ़ना, निश्रित गायत्री जो 23 अक्षर की होगी वो क्या कहलाएगी? निश्रित गायत्री कहलाएगी। शुद्ध गायत्री भी होगी वो। शुद्ध गायत्री कौन सी है? पढ़ें इसको। शुद्ध गायत्री में जो 24 अक्षर होने चाहिए और 24 अक्षर हैं विश्वानि देव मंत्र में। इसके लिए यदि आप छंद पढ़ेंगे इसका कि कौन सा छंद है, तो वहां लिखा शुद्ध गायत्री छंद। वहां गायत्री छंद का प्रयोग, बस वहां गायत्री शब्द का प्रयोग आता है विश्वानी देव के लिए। लेकिन यदि हम गायत्री मंत्र को देखें तो वहां निश्रित गायत्री आता है। इसका मतलब इसमें 23 अक्षर हैं, 24 अक्षर नहीं, ये बनाए गए हैं। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं आप लोगों को कि वेद के साथ में छेड़छाड़ करना ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें सुन लेना ध्यान से कि पहली चीज आती है ऋषि। ये कोई श्लोक नहीं है आदमियों के बनाए हुए कि किसी ने बना दिया किसी ने अर्थ कर दिया बिना वजह के। ऐसे नहीं होता इनका अर्थ। जो व्यक्ति 4 चीजों को जानता है वो वेद का अर्थ कर सकता है। नंबर 1 ऋषि, नंबर 2 देवता, नंबर 3 छंद, नंबर 4 स्वर। ये 4 ही चीजें ऊपर लिखी हुई आती हैं, आपने देखा होगा। इसका ऋषि क्या है?
क्यों जी? इसका छंद क्या है, इसका देवता क्या है, इसका स्वर क्या है, ये 4 चीजें ऊपर लिखी हुई होती हैं। मंत्र उन्हीं के आधार पर अर्थ में लाया जाता है। ऋषि का अर्थ क्या होता है, सुन ले ध्यान से। ऋषि का अर्थ होता है जिस व्यक्ति ने प्रथम इस मंत्र का आत्मसात किया है, वो उसका ऋषि माना जाता है। वो उसका क्या माना जाता है? ऋषि माना जाता है। जिस मंत्र का आत्मसात पहले ऋषि करता है, वो उस मंत्र को सम्मान देने के लिए ऋषि को मंत्र के साथ में उस ऋषि का नाम जोड़ दिया जाता है, ताकि इसने इस पहले मंत्र को साक्षात्कार किया और इस मंत्र की अर्थव्यवस्था को हमारे सामने प्रेषित किया, इसलिए पहले उसका नाम जोड़ा जाता है ऋषि का, सम्मानार्थ। और दूसरा क्या होता है? देवता। देवता का क्या अर्थ होता है? विषय, सब्जेक्ट, जिसे इंग्लिश में कहेंगे। इस मंत्र का विषय क्या है, ये देवता बताता है हमें कि इस मंत्र का विषय क्या है, ये मंत्र कहना क्या चाह रहा है। इसलिए हम देखेंगे, फिर उसका अर्थ भी उसी प्रकार से ही करेंगे जैसा उसका देवता है, जैसा उसका सब्जेक्ट है। एक मंत्र में बड़ा प्रसिद्ध सा मंत्र है, उसको आपके बीच में रख रहा हूं, आपकी समझ में आ जाएगा जल्दी। ऋषि आप समझ गए, ऋषि वो होता है जो प्रथम ईश्वर ज्ञान देता है और उसका आत्मसात करता है और वो हमारे सामने उसके अर्थों को खोल के रखता है, वो ऋषि होता है। और उस ऋषि के सम्मान के लिए हम पहले उस मंत्र से ऋषि के नाम को जोड़ देते हैं। अब देवता आ गया। देवता सब्जेक्ट होता है। एक मंत्र बोला जाता है, अपने जितने विद्वान यहाँ बैठे हैं लगभग वो सब जानते हैं। जो विवाह संस्कार कराते हैं वो तो विशेष रूप से जानते हैं। मंत्र बोला जाता है, मम व्रते ते हृदय दधामी मम चित्तम अनुचित्तम तेस्तु मम एक मनः जुषुष्वः प्रजापतिस्त्वा न्युनक्तु मह्यम। अब इस मंत्र में देवता क्या है? इसका देवता है प्रजापति। जब विवाह में इसका संबंध होता है, पति पत्नी आपस में एक दूसरे का हृदय स्पर्श करते हैं, तो वहां ये मंत्र पढ़ा जाता है, मम व्रते ते हृदय दधामी मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम एक मनः जुषुष्वः प्रजापतिस्त्वा न्युनक्तु मह्यम। तो यहाँ प्रजापतिस्त्वा क्यों लिखा? प्रजापति इसका देवता, इसका सब्जेक्ट प्रजापति क्यों है? क्योंकि ये प्रजा से संबंधित है मामला। विवाह किससे संबंधित है? बोलो। प्रजा से संबंधित है, ग्रस्त से संबंधित है। इसलिए इस मंत्र का देवता क्या हो गया? प्रजापति हो गया। यानी कि यहाँ हम इसको सब्जेक्ट समझ लेंगे कि पति पत्नी दोनों आपस में प्रजा की उत्पत्ति के लिए इस क्रिया में प्रणीत हो रहे हैं, इस क्रिया में लग रहे हैं। लेकिन यही मंत्र एक जगह और पढ़ा जाता है। कहाँ पढ़ा जाता है? जब उपनयन संस्कार होता है, जब गुरुकुल में बच्चा प्रवेश करता है, तो वहां शिष्य गुरु का हृदय स्पर्श करता है और गुरु शिष्य का हृदय स्पर्श करते हुए मंत्र पढ़ता है। मंत्र जो का त्यों है, क्या है? मम व्रते ते हृदय दधामी मम चित्तम अनुचित्तम तेस्तु मम एक मनः जुषुष्वा बृहस्पतिर्त्वा न्युनक्तु मह्यम। यहाँ देवता बदल जाएगा, इसका मंत्र जो का त्यों है। अब हम क्षेत्र बदल देंगे, देवता बदल गया, सब्जेक्ट बदल गया। क्या? वहां प्रजापति था और यहाँ क्या हो गया? बृहस्पति। क्यों हो गया बृहस्पति? इसलिए हो गया कि यहाँ प्रजा संबंधी बात नहीं है, यहाँ विद्या संबंधी बात है। क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों आपस में एक दूसरे का हृदय स्पर्श करते हुए किसी बात को निर्णय ले रहे हैं, तो यहाँ संबंध किसका बन गया? विद्या के क्षेत्र का संबंध बन गया। तो देवता जो होता है, यहाँ भी इसका देवता बृहस्पति है, वहां इसका देवता क्या है? प्रजापति है। तो देवता बनने से इसका विषय भी परिवर्तन में आ जाता है। पता लगता है ये कहाँ किस बात को कहना चाह रहा है और किसके लिए कहना चाह रहा है। गायत्री मंत्र 3-4 जगह आया है यजुर्वेद में और ऋग्वेद में भी आया है। आप वहां देखेंगे तो या तो छंद में परिवर्तन होगा हल्का फुल्का, या फिर स्वर में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर देवता में परिवर्तन आ जाएगा, या फिर ऋषि में परिवर्तन आ जाएगा। मंत्र एक है लेकिन कहीं न कहीं चारों में से कोई न कोई परिवर्तन में आ जाता है। इसलिए समझना बड़ा इसीलिए इनमें मिलावट नहीं हो सकती। क्यों जी? इसीलिए मंत्रों में क्या नहीं हो सकता? मिलावट नहीं हो सकती। छंद में मिलावट हो सकती है, आपके जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। श्लोकों में मिलावट हो सकती है। ये सारी चीजें मिलावट की हैं, इनमें मात्राएं घट बढ़ सकती हैं, लेकिन मंत्रों में कभी भी मात्रा घट बढ़ नहीं सकती है। अब आ जाइए थोड़ा उस ओर।
कि 4 विभाग क्यों हैं, 4 प्रकार से 4 वेद हमारे सामने उपस्थित क्यों होंगे। ऋग्वेद का पहला क्या काम है, ज्ञान कांड। अभी बता रहे थे आर्य जी, कह रहे थे रघुवीर जी कि ऋग्वेद को ज्ञान कांड की संज्ञा दी गई है। ज्ञान क्या है, किसी चीज को बताना, जताना ज्ञान कहलाता है। कोई चीज हमें देखनी है, सुननी है, तो किसी विद्वान के पास जाएंगे, उससे ज्ञान अर्जन करना है, ज्ञान लेना है, जानना है किसी चीज को। ये वस्तु है, इसका जानना जरूरी है, ये होता है ज्ञान। और ज्ञान के बाद व्यक्ति कर्म करता है। बिना ज्ञान के कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा फेल हो जाता है काम में। याद रखना, जब ज्ञान नहीं है, मैं आपको बताऊं कि जिस समय जुआ खेला गया और जुआ खेल करके पांडवों को सब स्थिति बदल गई और अज्ञातवास भी हुआ और वनवास भी हुआ, तो बाद में एक सभा हुई थी विराट नगर में। अंत में जब अज्ञातवास समाप्त हो गया, उसमें कृष्ण महाराज भी थे और अपने बलराम भी थे। तो वहां जो स्थिति बनी दोनों की, तो वहां जब बात उठी तो बलराम कहने लगे खड़े होकर के, कहने लगे दुर्योधन की गलती नहीं है, गलती तो इसकी है, युधिष्ठिर की। जब ये खेलना जानता नहीं था तो इसने खेला क्यों? जुआ खेलना जब इसके बस का नहीं था, ज्ञान नहीं था इसे इतना, ये उसमें जो है प्रवीण नहीं था, तो ये खेलने क्यों गया? अच्छा, एक बार खेल लिया था, दूसरी बार क्यों खेलने गया जब इसे ज्ञान नहीं था? इसका मतलब जुए का जो सबसे ज्यादा बड़ा विशेषज्ञ था उस समय शकुनी था, वो जानता था। और युधिष्ठिर प्रवीण नहीं थे जुआ खेलने में, वो तो ऐसा था जैसे 10-20 आदमी कहीं बैठे हो, उनमें से ताश तो 4 ही खेले हैं, क्यों जी, और जो बैठे रहे वो आनंद ले, वो उसकी भी ताश झांक रखे हैं उसकी भी। और बहुत से सारी काफी दिन हो जाते हैं बैठते बैठते, लेकिन ताश खेलना आता नहीं है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति कई शर्त लगा ले ताश खेलने में, फिर क्या होगा? युधिष्ठिर भी ऐसा ही था, वो जुआ खेलते हुए देखता जरूर था, जुआ खेला नहीं था उसने, लेकिन वहां खेल लिया और हार गया। तो ये ज्ञान है, ज्ञान था नहीं। और बिना ज्ञान के कर्म करोगे तो तुम्हारा हाल भी युधिष्ठिर जैसा ही होगा, हारोगे फिर, क्यों जी? इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि पहले परमात्मा ने क्या कहा, ज्ञान प्राप्त करो। बिना ज्ञान के कर्म में प्रवृत्त होना ये नुकसानदायक है। पहला वेद ऋग्वेद हमें ज्ञान सिखाता है। अच्छा, परमात्मा यदि पहले ज्ञान दे देता और कर्म करने की स्थिति ना देता दूसरा वेद, तो फिर परमात्मा का ज्ञान क्या करता है खाली, क्यों जी? परमात्मा ने 4 वेद दिए, कोई भी बात नहीं बना। आप कहते हैं दूसरी बात, कर्म करें, वो कर्म कहां है? यजुर्वेद में। कर्म करने की स्थिति क्या बनती है? ज्ञान तो है, क्यों जी? ज्ञान तो है, लेकिन कर्म करने को उसको पता नहीं है। किस चीज का ज्ञान तो बहुत से लोगों को है, पैरासिटामोल ले लो जी, दर्द खत्म हो जाएगा जी, बुखार की भी है इसमें, दर्द की भी है जी, ले लो। लेकिन ये तो नहीं पता उसकी पावर कितनी हो, तो फिर क्या करोगे? और फिर पता भी है, घर बैठा है, बुखार चढ़ गया और वो कह रहा पैरासिटामोल मिल जाती, पैरासिटामोल मिल। अरे कर्म करेगा तभी तो होगी। ज्ञान तो है, लेकिन यहां से उठकर कर स्टोर तक बोलो गया नहीं है। ज्ञान तो सारा है, लेकिन उसको जब तक स्टोर तक नहीं जाएगा तब तक दवा की प्राप्ति बोलो होगी नहीं। और कोई बताएगा उसे, भाई ये दवा है लेकिन ये मिलेगी स्टोर पे, क्यों जी? दवा है, मिलेगी स्टोर से, तो उसे स्टोर तक तो जाना पड़ेगा ना। ज्ञान तो हो गया, लेकिन कर्म तो बोलो करना पड़ेगा। बिना कर्म किए उस पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब किस सबको पता है जितने यहां है, इस भारत में, दुनिया में नहीं मैं कहता, लेकिन भारत की बात बता रहा हूं, इस भारत में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, सबसे ज्यादा। लेकिन वो ज्ञान ही है, कर्म उनके पास है ही नहीं। ज्ञान ही ज्ञान है, खाली कर्म की कोई बात नहीं। किसी से पूछ लो, भाई मेरे जुकाम है, ऐसा बतावेगा जैसे वैद्य किसने पढ़ रखी हो, पूरा वैद्य है ये, पूरा हकीम है, सारी बता देगा। A to Z, गर्म पानी पिया कर, ये लेना, ये काढ़ा बनवाना, ये पीना है जी, ये खाना, ये मत खाना, जैसे पूरा वैद्य हो। पूरा यहाँ कहते हैं ज्ञान देने में सब निपुण है, लेकिन कर्म बोलो है ही नहीं। इसलिए यजुर्वेद क्या बताता है? ज्ञान के बाद कर्म करना। कर्म करना कौन बताता है? यजुर्वेद बताता है। अच्छा, उसकी प्राप्ति कैसे है?
ये कौन बताता है प्राप्त करने की स्थिति? उपासना। उप समीपता, आसन मैंने प्राप्त करना, बैठना, दो चीजें होती हैं। किसी चीज के लिए कर्म किया और वो मिल गई तो वो क्या हो गई? उपासना। उप समीप, आसन मैंने बैठना, उस वस्तु को प्राप्त कर लेना, ये उपासना है। तो ये कौन बनाता है? कहते हैं सामवेद बताता है कि हमें प्राप्ति कैसे होगी, हम प्राप्त किसको करें, क्या प्राप्तव्य है, दुनिया में प्राप्त करने के योग्य बोलो क्या है, ये कौन बताता है? सामवेद। इसलिए भगवान कृष्ण को गीता में कहना पड़ा वेदों में मैं, अच्छा वेदों में सामवेद। अब बात फिर वही आ गई चौधरी साहब वाली। यदि घूम करके हम देखें तो यदि महर्षि वेद व्यास ने इन चारों को किया तो महाभारत के काल में हुए महर्षि वेद व्यास, और कृष्ण कब हुए? उसी काल में हुए। तो उनसे पहली बात है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जो थे वो भी उसी समय थे, कृष्ण भी उस समय थे, लेकिन कृष्ण क्या कहता है? वेदों में मैं सामवेद हूं। इससे पता चलता है कि सामवेद उससे भी पहला है। तभी तो कृष्ण ने कह दिया कि मैं सामवेद हूं। सामवेद क्यों है? कृष्ण ये कहता है कि परमात्मा को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो सामवेद के अध्ययन के बिना परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आप खाली ऋग्वेद पढ़ें, खाली यजुर्वेद पढ़ें, आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। याद रखना, कब तक? जब तक कि आप सामवेद का अध्ययन ठीक रूप से नहीं कर लेते। और उसके बाद क्या हो गया? एक वेद बच गया, और उस वेद के लिए तो शास्त्रों में ये कहा है, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ बने हैं कहते हैं कि अथर्व वेद के जाने बिना व्यक्ति वैज्ञानिक बन ही नहीं सकता। क्या अर्थ हो गया इसका? इसका अर्थ है विज्ञान। अथर्व वेद क्या है? विज्ञान है। विज्ञान की परिभाषा क्या है? विशेष ज्ञान। ज्ञान तो था लेकिन विशेष नहीं था। मुझे ज्ञान तो है क्या कि मैं अपनी स्कूटी से चल के इसमें सल्प लगाओ और लेकर के चल दो, इतना ज्ञान है। लेकिन यदि मुझे विशेष ज्ञान नहीं है और वो रास्ते में खराब हो गई तो ज्ञान तो था कि वो लेके चलेगी, स्टार्ट करना भी जानता हूं, चलाना भी जानता हूं, लेकिन यदि खराब हो जाए रास्ते में तो क्या करोगे? उसका वो ज्ञान काम नहीं आएगा जो अब तक था। वहां क्या चाहिए? विशेष ज्ञान। जिस वस्तु को तुमने प्राप्त कर लिया है उस वस्तु का विशेष ज्ञान क्या कहलाता है? बोलो, विज्ञान कहलाता है। और ये चारों के बिना आपका संसार चलने वाला नहीं है। पहले ज्ञान, फिर कर्म, फिर उसकी प्राप्ति, और फिर उसका विशेष ज्ञान होना, बस आप में परिपूर्णता आ जाती है, किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है, आप पूर्ण हो जाते हैं उस विषय में। यदि आप खाली ज्ञानवान हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता दुनिया। हाँ, कर्म भी किया और वो कर्म उल्टा हो गया, फिर भी प्राप्त नहीं हो सकता। और प्राप्त कर भी ली कोई वस्तु, लेकिन यदि उसके विषय में विशेष ज्ञान नहीं है, उसका लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, उसका प्रयोग क्या है, ये आपको नहीं पता है, तो आप फिर भी उसका लाभ नहीं ले सकते ठीक रूप से। इसलिए वेद चारों हमें ये प्रदर्शित करते हैं कि पहले दुनिया में ज्ञान हासिल करो, फिर कर्म करो, फिर उस वस्तु को प्राप्त करके उसका विशेष ज्ञान हासिल करो, तब जाकर के कहीं व्यक्ति विशेष में पूर्णता आती है। यदि उसमें से एक भी चीज की कमी रह जाती है तो भले ही वो कुछ भी हो, लेकिन वेद का विद्वान नहीं हो सकता। खाली ऋग्वेद का ज्ञान पार नहीं उतार सकता, खाली यजुर्वेद का ज्ञान हमें आगे नहीं ले जा सकता। एक वेद कभी भी सफलता की सीढ़ियां तो चढ़ा सकता है, लेकिन मंजिल तक नहीं ले जा सकता। कहते हैं कि जो अथर्व वेद का विद्वान होता है वही ब्रह्मा पद प्राप्त कर सकता है दुनिया में। याद रखना, जो यज्ञ के ब्रह्मा बनते हैं ना, वो अथर्व वेद के विद्वान होते हैं। और अथर्व वेद का विद्वान होना ये साबित करता है कि उसने पहले तीनों वेदों का अध्ययन कर लिया हो, तब वो अथर्व वेद का विद्वान बनेगा। ऐसा नहीं कि उसने ऋग्वेद पढ़ानी हो, यजुर्वेद सुनानी हो, जानानी हो, सामवेद को पढ़ानी हो और वो अथर्व वेद पढ़ के ब्रह्मा बन जाए ना। यदि किसी अंतिम बात को कह रहे हो, क्या जो 10वीं सीढ़ी को प्राप्त करेगा, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, जो 10वीं सीढ़ी को प्राप्त करेगा वही मंजिल पे जाएगा, वही ऊपर मकान पे जाएगा, तो इसका मतलब है पहले वाली भी तो चढ़नी पड़ेगी, या 10वीं पे चले जाओगे, पहले वाली भी चढ़नी पड़ेगी। तो अथर्व वेद का विद्वान होने का मतलब है कि उसने पहले तीनों का भी विद्वान है वो, इसलिए वो अथर्व वेद बाद का ज्ञान है। इसलिए याद रखना कि वेद हमारी सृष्टि में प्रथम है। वेद का ज्ञान परमात्मा इन प्राणियों को बोलो देता है।
महर्षि वेदव्यास चारों वेदों के विद्वान। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जो चारों वेदों के विद्वान हुए हों, बहुत कम लोग। जैसे ब्रह्मा को ले लें, ब्रह्मा से पहले एक एक वेद के विद्वान चारों। उसके बाद फिर ब्रह्मा ने क्या किया कि ब्रह्मा के 4 मुख लगा दिए। इसके पीछे कारण क्या रहा? 4 मुख का व्यक्ति भी हुआ करता, लेकिन कल्पना की विद्वानों ने, और कल्पना करके क्या किया कि जो ब्रह्मा था उसने अलग अलग ऋषियों से चारों वेदों को प्राप्त किया। केवल पहला व्यक्ति वो हुआ जिसने चारों वेदों को जानने का पूर्ण रूप से प्रयत्न किया, और जान करके फिर उसने उनका बखान भी किया, अलग अलग शिष्यों को दिया। इसलिए हमने क्या लगा दिया उसको? 4 मुख लगा दिए। 4 मुख का तो कोई व्यक्ति ना आज तक हुआ ना कोई होगा। ब्रह्मा क्या बनेगा? तो इसलिए याद रखना, अब ब्रह्मा शब्द भी उसी के लिए आता है जो चारों का विद्वान हो, इसलिए वो ब्रह्मा बने। तो ये जो वेदों की स्थिति है इसको जानना बड़ा मुश्किल है। हमने जितने भी हम लोग हैं, स्थिति क्या बनी कि हमने वेदों को ठीक ठीक जानने का प्रयत्न नहीं किया, उनके अर्थों को जानने का प्रयत्न नहीं किया। एक मंत्र आता है, बहुत अच्छा मंत्र, बार बार हमारे लोग बोलते हैं, उसका अंतिम पद है। मैं व्यंग की बात बता रहा हूं आपको, एक हास्य की बात बता रहा हूं। बाद का पद है और उस पद को बार बार उस मंत्रों में दोहराया गया है, पुनरावृत्ति हुई है उसकी। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, बार बार आवृत्ति हुई है इस पद की। और इस पद की आवृत्ति होते होते एक ब्राह्मण ने इसका अर्थ बहुत बढ़िया कर दिया। वैसे तो इसका कुछ और अर्थ है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से उसको वहां ना ले जा करके, ना देख करके उसने व्यंग में एक अर्थ और कर दिया इसका। क्या कर दिया? तस्मै मैंने खीर होती है संस्कृत में, तस्मै मैंने खीर, ज्येष्ठाय मैंने जेठ के महा में, ज्येष्ठ का जो महा आता है ना महीना, उसमें ब्रह्मणे नमः, ब्राह्मणों को खिलाओ। अच्छा, अर्थ गलत है क्या? है जी, अर्थ तो बिल्कुल सटीक है। जेठ के माह में ब्राह्मणों को खीर खिलाओ। अरे जेठ के माह में तो दूध वैसे ही कम हो जाए, अब ज्येष्ठ के माह में ब्राह्मणों को खीर खिलाओ, इसका अर्थ बन गया तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। लेकिन इसका अर्थ क्या है? तस्मै मैंने उस ज्येष्ठाय जो सबसे बड़ा है, ब्रह्म है, दुनिया का रचना करने वाला है, नमः, नमस्कार हो, नमन हो, अर्थ ये बनता है इसका। लेकिन वहां पंडित जी ने क्या कर दिया? अपने मतलब का सब निकाल लेते लोग, लेकिन जो सही अर्थ होता है वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। वो तब तक नहीं निकलता जब तक हम छंद, स्वर, ऋषि और देवता को ठीक से जानते नहीं है। इसलिए यज्ञों का अर्थ जो निकलता है वो यज्ञपरक होता है, तो वहां भी देवता देखना पड़ता है, इसका देवता क्या है, इसका ऋषि क्या कहता है। ये सारी चीजें वेदों में है। एक चीज और मैं आपके बीच में रख रहा हूं, अधिकतर आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन फिर प्रसंगवश यहां आपके बीच में रख रहा हूं। आयुर्वेद के ग्रंथों में कहीं कहीं कोई सुक्ति आ जाती है और उस सुक्ति का अर्थ नहीं कर पाते हम लोग, बाज दफा उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रसंग नहीं देखते। अब देखो, एक बात और कह रहा हूं, चलते चलते याद आया कि गायत्री मंत्र का देवता क्या है पता है आपको? सविता। क्या देवता है? सविता। और सविता का कितना अर्थ होता है? प्रकाश करने वाला, प्रेरणा देने वाला, है जी, बनाने वाला। ये कई चीजें होती हैं, लेकिन यहां हमने सविता का जब ये अर्थ पढ़ा तो सूर्य को मान लिया, और लोगों ने गायत्री मंत्र किसके लिए प्रयोग किया? बोलो, सूर्य के लिए प्रयोग किया। अधिकतर पौराणिक जगत में सूर्य के लिए प्रयोग हुआ, सूर्य की उपासना करने के लिए लोगों ने इसका प्रयोग किया। लेकिन ना, सविता का अर्थ यहाँ ईश्वर से संबंधित है, याद रखना। लेकिन सूर्य पर भी घटता है, ये चीज बिजली पर भी घटती है। याद रखना कि गायत्री का सविता, जो विश्वानी देव मंत्र है ना, इसका देवता भी सविता है, उसका देवता भी सविता है और इसका देवता भी सविता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेरणाप्रद है। ईश्वर क्या करता है? प्रेरणा करता है। सूर्य क्या करता है? प्रेरणा करता है। बिजली क्या करती है? प्रेरणा करती है। आप कहेंगे ये समझ में नहीं आई बात, सुनो जरा। ईश्वर हमें प्रेरित करता है, अच्छे कार्यों के लिए भी प्रेरणा देता है, और बुरे कार्य जब हम करने चलते हैं उसके लिए भी आपको थोड़ा सचेत करता है। दोनों परिस्थितियों में सचेत करता है परमात्मा। लेकिन सूर्य भी, जब सूर्य निकलता है तो फूल खिलने लगता है या नहीं खिलता?
और सूर्य अस्त होता है तो बंद होता है। तो प्रेरित कर रहा है ना, आपको भी प्रेरणा दे रहा है सूर्य, क्या कि उठो चलो कार्य पे लग जाओ। पशु पक्षी प्रेरणा पाते हैं, उठो चलो कार्य पे लग जाओ, ये प्रेरणा दी। अच्छा, बिजली भी तो प्रेरणा देती है। जिस मशीन में आपने कनेक्शन दिया है उस मशीन को चला देगी वो, या नहीं चलाएगी? वो भी प्रेरित करती है, इसलिए उसका नाम भी सविता है। तो यहाँ हम मंत्रों को देख करके उनके अर्थों को स्वीकार करते हैं, बिना उसके अर्थ को जाने स्थिति बनेगी नहीं। तो मैं जो आपको बता रहा था, आयुर्वेद का एक छोटी सी सूक्ति है, वो आपकी समझ में जल्दी आ जाएगी और फिर मैं भी अपने प्रवचन को विराम दूंगा, क्योंकि ये तो हो गए है जी, बस 2 मिनट और लूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर हाँ मैं तो बैठा था, इसलिए मैंने कहा चलो बिजली चली गई, मेरी तो है, मैं आपको सुना दूं तब तक। तो वो जो आता है आयुर्वेद में वो बहुत ही सटीक सा है, और वो सटीक क्या है कि आयुर्वेद कहता है कुमारी का पादघातेन तत्क्षणम म्रियते फणि, इतनी सी सुक्ति है। और ये कहाँ लिखी है कि जहां भस्में बनाई जाती हैं वहां इसका प्रसंग आता है, भस्म बनाने की विधि है ये। लेकिन यहाँ अर्थ क्या कर दिया, देखो दोनों अर्थ कितने सटीक बैठते हैं, इसलिए प्रसंग देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। हमेशा बात करते समय प्रसंग देखो क्या चल रहा है, और प्रसंग देख करके बात करो। जो व्यक्ति प्रसंग न देखता हुआ बात करना चाहता है वो उल्टा ही बोलेगा, वो प्रसंग के विरुद्ध ही जाएगा। इसलिए क्या कहता है, कुमारिका पादघातेन तत्क्षणम म्रियते फणि, इसका अर्थ किया दुर्बुद्धि व्यक्ति ने, जो विद्वान तो था लेकिन ठीक से प्रसंग नहीं जानता था कहाँ का है। तो वो कहता है कुमारी कन्या के, कुमारी का पादघातेन, कुमारी कन्या के पैर के आघात से, तत्क्षण उसी समय, म्रियते मर जाता है, फणि सांप। उसने अर्थ कर दिया कि कुमारी कन्या के पैर के आघात से उसी अक्षण सांप मर जाता है। अच्छा, कभी देखा है तुमने कोई किसी ने मारा हो ऐसे? ना मरता है ऐसे। तो फिर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है घी कुमार जो होता है ना, कुमारी का पादघातेन, घी कुमार की जो जड़ है, उसका जो पैर है, उसकी अग्नि के आघात से जब उसको नीचे जलाएंगे उस पात्र के, और ऊपर रखेंगे शीशा। फणी माने क्या होता है? फणी माने शीशा होता है, फणी माने सांप भी होता है। तो शीशा जब उसमें रखेंगे, शीशे की भस्म बनाएंगे, तो कुंवारी जो घास है, ये घी कुंवार जिसको बोलते हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं उससे यदि अग्नि जलाएं तो वो अग्नि इतनी प्रबल होती है कि तत्क्षणम म्रियते फणि, शीशा जल्दी ही भस्म बन जाता है। इसका अर्थ ये बनता है, क्योंकि प्रसंग वहां किसका है? भस्म बनाने का। और हमने अर्थ क्या ले लिया? वहां मरने मारने का। तो फायदा क्या नहीं हुआ है जी? ये इसीलिए हम वेदों के अर्थों से क्या हो गए बोलो? अनभिज्ञ हो गए। हमने पता नहीं क्या से क्या कर दिया, कौन सा अर्थ हमने ले लिया। हमने बुद्ध को देखा कि बुद्ध का मंत्र कौन सा है, तो एक मंत्र आप लोग पढ़ते हैं, उद्बुद्ध स्वाग्ने पृथ्वी जाग्रही। कहाँ पढ़ते हैं कि हे अग्नि तो उद्बुद्ध हो, आगे बढ़, है जी, ऊंचाई की तरफ चल। और यहाँ बुद्ध का अर्थ लेकर के इसमें बुद्ध दिखाई दिया पंडित जी को, और उसने कहा ये तो बुद्ध का मंत्र है। अच्छा, उद्ध क्या होगा फिर? यदि बुद्ध का मंत्र है तो उद्ध क्या? उद्बुद्ध, उद्बुद्ध होना, ऊपर उठना, है जी। अब उसको नहीं जाना। अब एक और चीज है, शनि का कौन सा मंत्र है आपके याद है? शन्नो देवी रविष्टया आपो भोज। इसमें शनि और सन्नो का अर्थ नहीं कर पाए, ये पढ़ दिया कि शनि का मंत्र है ये। ऐसे ही अनेकों मंत्र हम लोगों ने उनमें अक्षर देखा और वो जो का त्यों रख लिया कि ये इसी का मंत्र है, लेकिन अर्थ नहीं जान पाए। और अर्थ का क्या हो गया बोलो? अनर्थ हो गया। इसलिए हम सब दुखी होंगे। जब तक हम सही अर्थों को मान करके उनका पालन करके नहीं चलेंगे, तब तक हम दुखी ही होते रहेंगे। इसलिए हमें वेदों के अर्थों को ठीक ठीक जानना है, ठीक ठीक मानना है, और अपने जीवन में उनको उतारना भी है, उन पर चलने का प्रयत्न भी करना है। थोड़े समय के लिए मैंने अपनी बात रखी, मैं अपने वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय इतना नहीं रहा। और मैं तो सुबह भी बोल गया था। आप अपने कुलदीप जी भी हमारे बीच में हैं, आप उनका भी रसास्वादन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।